मैं डॉक्टर कौशल आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई है नहीं इस फैसले पर चर्चा के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या ये फैसला सही है? क्या महामारी के दौरान किसी की जिंदगी आम, किसी की जिंदगी खास हो सकती है? अस्पतालों में देखिए, बाहर जाकर पहुंचिए और सुनिए कराहों को, कह रहे हैं कि अगर खास हो तो मिल जाता है बेड, और अगर आम आदमी है तो उसको बाहर भी इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर मिश्रा, देखिए जिस तरीके से मुझे शाम को इस ऑर्डर के बारे में पता चला और जैसे ही ऑर्डर आया, मैंने अपने फ्रेंड्स एडवोकेट्स हैं और उनसे हमने बात की और मैंने अपनी आवाज, अपनी टीवी की आवाज को नीचे कीजिए, आपकी आवाज गूंज रही है मिस्टर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, आपने शायद टीवी या कुछ आसपास ऑन रखा है। बोलिए, अब बोलिए जी, बोलिए। ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जैसे ही मुझे किस ऑर्डर के बारे में पता चला और मैंने अपने एडवोकेट फ्रेंड से बात की, मैंने कहा कि कोई एडवोकेट अगर अपना नाम नहीं दे सकता क्योंकि हाईकोर्ट का मामला है, लोगों की प्रैक्टिस पे क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि पिटिशनर इन पर्सन बन के मेरी पिटीशन फाइल होगी। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मीडिया का, क्योंकि सुबह से ही मैं 3 मीडिया चैनल पे बैठा और तीनों पे मैंने इस बात को कहा और अल्टीमेटली मीडिया की वजह से ही मुझे लगता है ये बात कोर्ट तक पहुंची है और जिसकी वजह से आज ये ऑर्डर हाईकोर्ट ने अपने आप स्वतः वापस ले लिया। मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत आदेश था, केवल इसलिए आदेश दिया गया था क्योंकि दिल्ली के सारे केसेस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जजेस को खुश करने के लिए इस तरह का आदेश दिया था। जबकि इस ऑर्डर में जो आपने पढ़ के सुना, इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इस पॉइंट पे क्लियर कट उन्होंने कहा हुआ कि हाईकोर्ट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी और हाईकोर्ट की रिक्वेस्ट का नाम लेते हुए इसमें पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ कि 100 रूम्स ऑफ अशोका होटल न्यू दिल्ली फॉर सेटिंग अप कोविड हेल्थ फैसिलिटी फॉर द यूज ऑफ ऑनरेबल जस्टिसेस एंड अदर जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड देयर फैमिलीज and the place at the disposal of Primus Hospital Chanakpuri New Delhi with immediate effect following direction। और उसमें यह भी लिखा था कि non compliance of this order shall attract the penal action as per law। This is nonsense। ऐसा ऑर्डर आज तक, और मुझे तब बुरा ज्यादा लगा था जब इन्होंने ये इसमें मेंशन किया हुआ है कि हाईकोर्ट की तरफ से एप्लीकेशन गई थी। जब हाईकोर्ट ने आज कोर्ट में ये क्लियर कर दिया कि इन्होंने हाईकोर्ट की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई, तो इससे ये पता चलता है, ये दिल्ली सरकार का चेहरा सामने आता है। ये इन्होंने किस तरह से, मतलब इसको टोटल पॉलिटिक्स कहते हैं, यही पॉलिटिक्स का नाम है। जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो रही थी तो अपने आप को ईमानदार दिखाने के लिए पूरे चैनल के सामने रिले करके बताना और बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये केवल पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स है, केवल घटिया पॉलिटिक्स अगर मैं कहूं तो वर्ड सही रहेगा। क्योंकि किसी ने नहीं कहा, इसमें कोर्ट को भी घसीटा गया। आज आप तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर मिश्रा। बिल्कुल सही। अरे डॉक्टर मिश्रा, आप तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट को अपनी तरफ करने के लिए ये मुझे ऐसा लगता है, आप बताइए, कोर्ट ने अगर लेटर नहीं लिखा तो कोर्ट का नाम क्यों दिया गया? अगर मैं और मीडिया ने इस बात को नहीं उठाया होता तो ये ऑर्डर फाइनल हो जाता। और किसी एडवोकेट की तरफ से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडवोकेट डर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ना, हाईकोर्ट के सामने कोई भी सरकारी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपोज नहीं किया, वो कोई भी हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई एडवोकेट कोई नहीं आया। अगर मीडिया नहीं होता और मैं नहीं बोलता और मेरे जैसे बहुत सारे लोग शायद ट्विटर पे बोल रहे हैं, वो नहीं बोलते, तो ये ऑर्डर वापस नहीं होता। और बात इस आदेश की नहीं है, बात इस समय पैंडेमिक के समय में इस तरह के आदेश पारित करने की है। जब सड़क पे आदमी मर रहा है उस समय आप किसी को खुश करने के लिए, उस ऑफिसर, उसकी फैमिली को खुश करने के लिए आपने 100 कमरे बुक करा दिए। यह निहायत ही गलत परिपाटी है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस तरह के किसी भी आदेश को पूरे देश में नहीं पारित करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे किसी का इलाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं।